विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि। तो विलयन हम पढ़ रहे थे और हम इसी की सांद्रता को कैसे व्यक्त करते हैं उसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सांद्रता को समझते हैं। तो सांद्रता को समझा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि ये पानी है और पानी के अंदर हम चीनी को डाल रहे हैं। तो चीनी जो होगा उसे हम क्या कहते हैं? विलय। और पानी हमें क्या है हमारे पास? ये चीनी हो गया और पानी हमारा हो गया विलायक। तो मुख्यतः सांद्रता किसके कारण होती है? तो विलय के कारण। तो विलय की मात्रा विलायक के अनुपात में कितना होगी उस वही हमारा सांद्रता बताता है। तो उसी सांद्रता को निकालने की विधि को हम लोग किस विधि से निकालते हैं? तो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे हम प्रतिशतता या फिर परसेंटेज कहते हैं। तो समझिए, जब विलयन के 100 भागों में विलय पदार्थों का, यानी कि विलयन एक पूरा सॉल्यूशन हुआ, ये पानी चीनी का घोल हुआ, इसके मान लीजिए 100 भाग हैं, 100 छोटे छोटे भाग मिलकर विलयन बना रहे हैं। तो ये विलयन यानी कि पूरा सॉल्यूशन, पानी चीनी का घोल को बोलेंगे हम विलयन। तो इसमें जो विलय की मात्रा होगी, विलय क्या है यहाँ पर? चीनी। तो चीनी की मात्रा जो इस पूरे घोल में होगी उसको निकालने का, उसके सांद्रण के तरीका को क्या कहते हैं? प्रतिशतता कहते हैं। इस प्रतिशतता को विभिन्न प्रकार से निकाला जा सकता है। तो इसे हम दो प्रकार से निकालते हैं। एक प्रकार हम जो निकालते हैं वो भार अनुसार निकालते हैं। भार अनुसार, ठीक है, भार अनुसार निकालते हैं या भार अनुसार लिख सकते हैं आप। और दूसरा जो हम निकालते हैं वो उसके आयतन के अनुसार निकालते हैं। आयतना, ठीक है। तो दो प्रकार से निकाल देते हैं। इसे हम कहेंगे बाय वॉल्यूम और ये हो गया हमारा बाय वेट। तो यहां पर हम लोग भार में क्या लेते हैं? द्रव्यमान। किसका? सांद्रता। किसका? विलय का भार, विलायक का भार, विलयन का भार, और उसके हिसाब से निकालेंगे। और यहां पर हम किसके बारे में बात करेंगे? आयतन की। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। तो पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि मास परसेंटेज। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? विलय की, क्योंकि हमको उसी की सांद्रता से मतलब है। तो विलय का द्रव्यमान कितने में? 100 भाग में। किसके? विलयन के 100 भाग में विलय की कितनी मात्रा है? तो द्रव्यमान तो यहां पर किसके आ जाएगा? विलयन का द्रव्यमान। और उसके कितने भाग को लेना है हमको? तो उसको हमको लेना है 100 भाग में, तो गुने क्या हो जाएगा? 100। इस तरह से हम विलय द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं किसी भी विलयन का। ठीक है, तो उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, विलय की सांद्रता पर। तो इसको हम एक सूत्र के हिसाब से लिख लेते हैं कि परसेंटेज बी डब्ल्यू, वेट के हिसाब से। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी इंटू 100। यहां पर ए बी क्या दर्शा रहा है? ए बता रहा है हमारा विलय को और बी बता रहा है हमारा विलायक को। और हम जानते हैं कि किसी भी घोल में ए और बी को जब हम योगफल निकालते हैं तो वही विलयन कहलाता है। तो इस तरह से हम द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं किसके आधार पर? विलय के आधार पर। आगे देखते हैं, एक उदाहरण इसका समझते हैं। यदि दिया हुआ है 5 ग्राम शक्कर लेकर 100 ग्राम जलीय विलयन में, तो 100 ग्राम क्या हो गया? विलयन बोल दिया, यानी वो किसके बारे में बात कर रहा है? पानी चीनी का घोल विलयन में बनाया जाए।
द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा पूछ रहा है। तो द्रव्यमान प्रतिशत हम जानते हैं BW इक्वल टू WB, यानी कि विलय का, ये बी विलायक होगा, विलायक, और यह विलय होगा BA। आप दोनों में से कोई लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? WB WA प्लस WB। WB क्या है? विलय के बारे में पूछ रहा है, तो विलय का दिया हुआ है, विलय क्या है यहाँ पर? शक्कर। तो 5 ग्राम शक्कर का हो गया, और कुल विलयन का कितना दिया? 100 ग्राम। ये अलग अलग नहीं दिया, विलायक का दिया नहीं है, तो आप निकाल भी सकते हो वैसे। 100 ग्राम गुने कितना हो गया? 8। तो कितना परसेंटेज आ गया? 5%। तो अब आगे देखते हैं, इसी तरह से ये हो गया हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। अब हम बात करते हैं आयतन प्रतिशतता क्या होता है। तो जिस तरह हम उसकी बात किए थे उसी तरह इसकी भी बात करेंगे। आयतन प्रतिशतता तो आयतन प्रतिशतता में सीधे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा किसका आयतन? विलय का आयतन भाग किससे दे देंगे? विलयन का आयतन। तो याद रखिए, आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में दिया होगा, और विलय तो आपको ग्राम में दिया रहेगा, ठीक है। तो हम इसका इस तरह से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, परसेंट वी बी इक्वल टू VB VA प्लस BB गुने 100, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं कि यदि 25% एथाइल अल्कोहल, जिसको इथेनॉल भी बोलते हैं, के जलीय विलयन में 25 सेंटीमीटर क्यूब एथाइल अल्कोहल तथा 75 सेंटीमीटर क्यूब जल है। अब 25% एथाइल अल्कोहल है, यानी कि इसमें क्या क्या मिला है? अल्कोहल और पानी को मिलाया गया है। और किसमें? जलीय विलयन में। तो जलीय विलयन कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो 25 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो टोटल दिया हुआ है, तो यहाँ से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं वैल्यू को। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा? 75 कितना हो जाएगा? जल। तो ये यहाँ से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी भी विलय का कितनी मात्रा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास अब नया विषय है, वो है परमाणु एवं अणु। तो यहां पर अब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत होती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं परमाणु। तो परमाणु को पहले हम समझते हैं, फिर देखते हैं कि कई वैज्ञानिकों ने कई चीजें इनके बारे में कहा। तो सबसे पहले जो इनके बारे में चर्चा हुई थी, तो परमाणु को सबसे पहले जिन्होंने अच्छा परिभाषित किया वो थे डाल्टन। तो 1800 सदी से लेकर 1810 सदी में जॉन वाल्टन साहब ने कुछ परमाणु के बारे में एक सिद्धांत रूप को प्रतिपादित किया, ठीक है। तो यहां पर याद रखिए, सबसे पहले तो परमाणु क्या है हम समझ लेते हैं, फिर डाल्टन की थ्योरी पर भी आते हैं, उनकी कमियों को भी समझते हैं। तो परमाणु होता क्या है? तो परमाणु जैसे मान लीजिए कि एक चौक का टुकड़ा है, इस चौक के टुकड़े को हम बार बार तोड़ते जा रहे हैं। कब तक तोड़ेंगे? जब तक ये ऐसा साइज में ना टूट जाए कि अब उसको तोड़ा ना जा सके। तो ये जो आखिरी पार्टिकल बचेगा, आखिरी कण बचेगा, इसको तोड़ने के बाद जो अब नहीं टूट सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। ये था थ्योरी किसकी? डाल्टन की। और उन्होंने ये कहा कि परमाणु एक आखिरी तत्व का भाग होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, बाकी कोई भाग नहीं लेता है। तो डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी, लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु जो होता है वो फिर से टूटता है, और परमाणु टूट के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बदलता है। तो इसका सबसे छोटा अंग जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। लेकिन डाल्टन की जो थ्योरी थी, जब उन्होंने इसकी शुरुआत की, तो उन्होंने
जो जो चीजें बात की उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं और परमाणु को और अच्छे से समझते हैं। तो डाल्टन की थ्योरी के हिसाब से, डाल्टन के सिद्धांत के आधार पर, जॉन डाल्टन सिद्धांत, यह भी पूछा जाता है। तो डाल्टन के सिद्धांत के हिसाब से सबसे पहला उन्होंने कहा था कि प्रत्येक द्रव्य, यानी कि जो मैटर हमने पढ़ा था, तो प्रत्येक द्रव्य किससे बना होता है? अति सूक्ष्म तत्वों से बना होता है, कणों से बना होता है। ठीक है, अभी जैसा हमने देखा चौक का उदाहरण, मिलकर बना होता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? परमाणु। किसने कहा था? इसे कहा था डाल्टन साहब ने। दूसरे बिंदु की बात करेंगे कि जो परमाणु होता है, अभी हम सब बात कर रहे हैं किसके हिसाब से? डाल्टन के हिसाब से। इसमें कई कमियां हैं, जैसे अगला बात कर रहे हैं वो अब सही नहीं माना जाता। परमाणु जो है वो अविभाज्य है, यानी कि अब उसका भाग नहीं किया जा सकता, वो टूट नहीं सकता। अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। किसके हिसाब से? फिर से बोल रहा हूं, डाल्टन के सिद्धांत के हिसाब से। जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। किसके हिसाब से? डाल्टन के। बल्कि ऐसा नहीं होता है, हम आगे जाकर देखेंगे। जो भाग लेता है वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला है कि एक ही पदार्थ से सारे परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। एक प्रकार के जो पदार्थ होंगे उसके सारे परमाणु, जैसे एक चौक तोड़े, उस चौक को तोड़ने के बाद जो उसका कण होगा, उस सब परमाणु, सारे कणों का जो गुणधर्म होगा वो क्या होगा? समान होगा। गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। आगे उन्होंने कहा एक ही पदार्थ के तो भिन्न पदार्थों का क्या होगा? भिन्न पदार्थ के सारे परमाणुओं का गुण धर्म भिन्न होते हैं। किसी भी यौगिक के परमाणुओं की जो सापेक्ष संख्या होंगी, के अनुपात में संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। ठीक है, संख्या के अनुपात क्या होंगे? संख्या के अनुपात में संयोग क्या होंगे? निश्चित होंगे। सापेक्ष संख्या, प्रकार सब क्या होंगे? सेम होंगे। और इसी से हम क्या बनाते हैं? यौगिक। लेकिन ऐसा होता नहीं है, परमाणु से नहीं बनते हैं। किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ये थे हमारे पास डाल्टन के सिद्धांत, और डाल्टन के सिद्धांत के बाद इनकी कमियों को देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। डाल्टन की कमियों को देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां। पहला कमी तो यह था कि इसमें कहीं व्याख्या नहीं की गई थी कि किस प्रकार एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न है। एक तत्व का परमाणु और दूसरे तत्व का परमाणु आपस में भिन्न है,
इसकी व्याख्या नहीं की गई थी। ठीक है, अगला, परमाणु सबसे छोटा कण होता है। ये परमाणु सबसे छोटा कण होता है, ये गलत है। जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, तो ये इनकी खामियां थी। दूसरा, रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाला परमाणु होता है, ये भी गलत है। ठीक है, जो अलग अलग परमाणु आपस में मिलते हैं, मिलकर जो यौगिक बनाते हैं, आप देखे होंगे एक परमाणु, जैसा उन्होंने कहा था, एक परमाणु दूसरे से मिलकर यौगिक बनाता है, वह किस बंध से जुड़े रहते हैं, ये व्याख्या नहीं की गई थी। वो किस बंध से जुड़े होते हैं, ये व्याख्या नहीं की गई थी। ठीक है, तो ये सब जो थे वो किसके गुण थे? एक तरह से अवगुण कह सकते हैं, कुछ कमियां कह सकते हैं जो किसमें देखी गई डाल्टन में। आगे देखते हैं, इनकी कमियों को दूर करने के लिए आधुनिक परमाणु सिद्धांत आया। आगे देखते हैं उसके बारे में, उसकी कक्षाएं हम अगले क्लास में देखेंगे।